डिफरेंट वोल्टामेट्रिक टेक्निक को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री को डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज भी इसी को डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं सुना तो उसको लाजमी सुन लो, वोल्टामेट्री की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको ये लेक्चर लाजमी मिल जाएगा। अच्छा, बात करते हैं स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री की मुख्तलिफ टाइप्स की। इसकी 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। देयर आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री की 3 किस्में होती हैं। वो 3 किस्में कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री, वोल्टामेट्री। इसके बाद सेकंड हमारे पास टाइप है कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री, कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। और लास्ट वाली जो टाइप है ये है एब्जॉर्प्टिव स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री, एब्जॉर्प्टिव स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। तो आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ पहली 2 टाइप्स को ही डिस्कस करेंगे, एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री क्या है और कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री क्या है। याद रखिएगा स्ट्रिपिंग का मतलब क्या है। स्ट्रिपिंग का मतलब होता है उतारना। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर फर्स्ट स्टेप में एनालाइड के आयन जुड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? एनालाइड के आयन जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद हमारे पास क्या होता है? जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करते हो तो यही आयंस जो जुड़े हैं ये उतरना शुरू हो जाते हैं। ये क्या होना शुरू हो जाता है? यहाँ से उतरना शुरू हो जाते हैं। इसी उतरने की वजह से हम इसको नाम दे रहे होते हैं स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। याद रखिए कि यहाँ पे 2 मुख्तलिफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे होते हैं। एक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं जहाँ पे ये आयन जुड़ते हैं। मसलन अगर ये सपोज कर ये जो आयन है ये पॉजिटिव है तो मैं इस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा। जब मैं नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने की वजह से इसकी सरफेस के ऊपर जुड़े रहते हैं। अब अगर मैं इसको उतारना चाहता हूँ, उतारने के लिए क्या करूँगा? इसी इलेक्ट्रोड को उठा के मैं किससे जोड़ दूंगा? पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ूंगा, दोनों पॉजिटिव में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने के बाद ये यहाँ से उतर जाएंगे, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के ये यहाँ से दोबारा फिर उतर जाएंगे। इसको कहते हैं स्ट्रिपिंग। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? स्ट्रिपिंग का। अब बात कर लेते हैं एनोडिक स्ट्रिपिंग की। हेडिंग दे दो, एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री, वोल्टामेट्री। अच्छा, याद रखिएगा एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। देखो वर्ड पे गौर करो। एनोडिक स्ट्रिपिंग यानी एनोड से आयंस का या एनालाइट आयंस का उतरना। एनोड से एनालाइट आयन का उतरना एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। सही, यहाँ पे पहले डेफिनेशन कर लो, बाद में हम इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। इफ स्ट्रिपिंग गिव्स एनोडिक करंट, इफ स्ट्रिपिंग gives anodic current, then it is called anodic stripping voltammetry। इसको हम क्या नाम देंगे? एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री का नाम दे रहे होते हैं। अब देखो एनोडिक यानी पहले एनोड से आपके एनालाइट उतरेंगे। एनोड देखो यहाँ मैंने क्या किया? पॉजिटिव चार्ज दिया है। पॉजिटिव चार्ज वाले को एनोड कहते हैं। यानी कि इससे पहले कौन सा चार्ज था? कैथोड था। यानी सबसे पहले कैथोड के ऊपर आके कोई चीज़ जुड़ेगी, बाद में आप पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करोगे। वेरी करने के बाद इसको एनोड बनाओगे। एनोड बनाने के बाद यहाँ से ये वाली चीज़ें उतर जाएंगी। ये बात याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है? आप इस एनोड को पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव देते हो। नेगेटिव देने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें यानी एनालाइट आयन इसकी सतह के ऊपर जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद आपने क्या करना है? वोल्टेज को चेंज करना है। जैसे ही वोल्टेज को चेंज करोगे या वेरी करोगे तो आपके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए। सही, इसको पॉजिटिव चार्ज आपने दे देना। जैसे पॉजिटिव चार्ज दोगे तो यही जो आपके एनालाइट आयन इसके साथ जुड़े हुए हैं ये यहाँ से ऐसा ऐसा क्या होने शुरू हो जाएंगे? उतरने शुरू हो जाएंगे। क्या होने शुरू हो जाएंगे? उतरने शुरू होंगे। और यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे थे वो अमूमन हैंगिंग मर्करी ड्रॉप,
सही है, इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं एज इलेक्ट्रोड। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं किस में, एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कैथोड होता है उसके ऊपर आके कोई भी पॉजिटिव आयन जुड़ता है, क्या होगा, कैथोड के ऊपर कोई भी पॉजिटिव आयन आके जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। एट कैथोड एनी कैटाइन, कोई भी कैटाइन आके एनी कैटाइन अटैच, ये क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है, जुड़ जाता है, अटैच्ड। किस तरह होता है जी, देखो कॉपर है, कॉपर के ऊपर चार्ज है +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद क्योंकि कैथोड में हमेशा रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ये कॉपर में चेंज हो जाएगा। और क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना हुआ है, मरकरी का बना हुआ है, और जब ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अब ये मरकरी का, क्योंकि ये मेटल एटम है, तो ये मेटल एटम मरकरी के साथ मिलता है और मेटल मरकरी अमलगम बना देता है, या फिर कॉपर मरकरी अमलगम बन जाएगा, कॉपर Hg अमलगम बन गया, अमलगम क्या बन जाएगा, कॉपर मरकरी अमलगम बन गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करना है, वेरी करने के बाद ये जो आपका कैथोड इसको एनोड बना दोगे, और यही चीज़ जो कॉपर इसके साथ आके जुड़ा है, जुड़ने के बाद यहाँ से उतरना शुरू हो जाएगा, यहाँ से क्या होना शुरू हो जाएगा, ऐसा ऐसा उतरना शुरू हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे यही बात मैं यहाँ पे लिखूँगा कुछ, द एनोडिक स्ट्रिपिंग अकर, द एनोडिक स्ट्रिपिंग अकर, यानी कि जो हमारे पास एनोड होगा इससे तब ये वाली चीज़ें, ये एनालाइट आयन उतरेंगे व्हेन स्कैन पोटेंशियल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, व्हेन स्कैन पोटेंशियल, जब हम पोटेंशियल को स्कैन कर रहे होते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब पोटेंशियल को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ स्कैन करते हैं। चलो यहाँ पे होता क्या है कि आपका बिल्कुल रिवर्स काम होता है, ये जो काम हुआ है यहाँ पे इसका तकरीबन थोड़ा बहुत रिवर्स होता है, कॉपर और Hg अमलगम पे ये वाला रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, Cu2+ और साथ में Hg बनेगा, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होते हैं। अब देखो ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, रिमूव होने के अमल को हम नाम दे देते हैं ऑक्सीडेशन का, और देखो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ ना कुछ करंट पैदा होगा, और ये ऑक्सीडेशन हमेशा होती है एनोड के ऊपर, किसके ऊपर होगी, एनोड के ऊपर, और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन जो होती है उसको हम नाम दे रहे होते हैं एनोडिक करंट का, और जहाँ पे एनोडिक करंट पैदा होता है उसको हम नाम क्या दे रहे होते हैं, एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। क्या नाम दे रहे होते हैं, एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा, इसको एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री क्यों कह रहे होते हैं। अब याद रखिए एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री उन आयंस के लिए है जो कि अमलगम बना सकते हैं। किन के लिए, एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री सिर्फ उन आयंस के लिए एप्लीकेबल है जो सिर्फ और सिर्फ अमलगम बना सकते हो। एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री, एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री is applicable for those ions, उन आयंस के लिए एप्लीकेबल है वो फॉर्म्ड अमलगम विद मरकरी, जो अमलगम बना सकते हैं, अमलगम विद मरकरी, जो मरकरी के साथ अमलगम बना सकते हैं। मसलन मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ कैडमियम आप इस तरीक़ेकार से मेजर कर सकते हो, एनालाइट कर सकते हो, ये इसका एनालिसिस कर सकते हो। कॉपर है, बिस्मथ है, बिस्मथ के +3 चार्ज होता है, सही। इसके अलावा लेड है, Pb2+, निकल है, ये हमारे पास चंद एक आयंस हैं जिसको आप एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री से एनालिसिस कर सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाती है कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। हेडिंग 2, कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री, ये हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है। अब इसमें ना काम इसका बिल्कुल रिवर्स है, एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री का बिल्कुल रिवर्स यहाँ पे लिख देना है। अगर डेफिनेशन करोगे, इफ स्ट्रिपिंग गिव्स कैथोडिक करंट, इफ
स्ट्रिपिंग, अगर जो स्ट्रिपिंग है, जो उतरने का अमल है, गिव कैथोडिक करंट, अगर वो कैथोडिक करंट दे रहा हो, कैथोडिक करंट, देन इट इज़ नोन एज, इसको हम क्या नाम देंगे, इज कॉल्ड कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। इसका बिल्कुल रिवर्स है, यहाँ पे आपने सबसे पहले एक एनोड लेना होता है, सही, यानी कि हैंगिंग मर्क्यूरी ड्रॉपलेट को पॉजिटिव चार्ज आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है, यानी कि इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपने जोड़ देना होता है। जो भी एनाइन होंगे वो इसकी सरफेस के ऊपर आके यहाँ पे जमा हो जाएंगे, मरकरी के सरफेस के ऊपर आके जमा हो जाएंगे, और ये क्या होंगे, एनाइंस, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके बाद आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करते हो, वेरी करने के बाद यही पोटेंशियल डिफरेंस आपका ले जाते हो नेगेटिव में, यानी कि इसको आप बना देते हो कैथोड, क्या बना देते हो, कैथोड। आप कैथोड बनाओगे तो ये जो आपके ऊपर ये जो साल्ट वगैरह के आयंस, एनायंस लगे थे, ये ऐसा ऐसा उतरना शुरू हो जाते हैं, और इस वक्त जो करंट पैदा होता है इसको हम नाम दे देते हैं कैथोडिक स्ट्रिपिंग करंट, सही है। और ये हमारे पास स्ट्रिपिंग की वजह से करंट पैदा हो रहा था, जिसको हम नाम दे रहे थे कैथोडिक स्ट्रिपिंग करंट, और इसको कैथोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री का नाम दे रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहला काम जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो आपका Hg इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और बना देते हैं Hg+1, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। अब यहाँ पे जो Hg+1 बना है ये एनायन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद साल्ट बना देता है, क्या बना देता है, इनसॉल्युबल साल्ट बना देगा। मसलन Hg+1 X2 के साथ रिएक्ट करेगा, X2 हमारे पास कोई भी हेलोजन्स हो सकती हैं, यानी कोई भी एनाइन हो सकता है, या सिंपल हेलोजन समझ लो, या सिंपल कोई भी एनाइन समझ लो, सही है। क्या बना यहाँ पे बना देगा हमारे पास Hg2X2, ये वाला कंपाउंड बना देगा। अब ये वाला कंपाउंड आपका साल्ट, इनसॉल्युबल साल्ट की फॉर्म में यहाँ पे जम जाता है, सही है। तो ये क्या होता है, हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट होते हैं, और ये वाली चीज़ इनसॉल्युबल साल्ट की फॉर्म में यहाँ पे जम जाएगी। अब आपने क्या करना है, करंट को वेरी करना है, करंट को क्या करना है, वेरी करना है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो आपने इसको नेगेटिव में ले जाना है, कहाँ पे ले जाना है, नेगेटिव में ले जाना है। जैसे ही आप इसको कैथोड से, एनोड से कैथोड बनाओगे तो यहाँ पे स्ट्रिपिंग होना शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग स्ट्रिपिंग स्ट्रिपिंग में क्या होता है, हमारे पास बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे जो Hg2X2 है, Hg2X2 ये दो इलेक्ट्रॉन को लेता है, लेने के बाद हमारे पास Hg बन जाता है 2Hg, और साथ में X नेगेटिव बन जाता है, 2X नेगेटिव बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है ना, इसे हम इसको कहते हैं रिडक्शन, क्या नाम दे रहे होते हैं, रिडक्शन का नाम दे रहे होते हैं, और इसकी वजह से जो करंट पैदा होता है उसको हम कहते हैं कैथोडिक करंट, क्या नाम दे रहे होते हैं, कैथोडिक करंट, क्योंकि रिडक्शन हमेशा हो रही होती है कैथोड के ऊपर, किसके ऊपर हो रही होती है, कैथोड के ऊपर, सही है। और इस तरीक़ेकार से आप किसी भी एनायन की कंसनट्रेशन को एनालिसिस कर सकते हो, पता लगा सकते हो वो कितनी अमाउंट में मौजूद है। चलो जी, ये आज सिंपल सा एक लेक्चर था, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।